नमस्कार साथियों, मैं आशीष बेनीवाल, गवर्नमेंट फिजिकल टीचर। तो दोस्तों, आप भी ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने की सोच रहे हैं क्या? आप भी जानना चाहते हो बीएड क्या है या एक बीएड के अंदर एडमिशन की प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बीएड की फुल फॉर्म बता देता हूँ। दोस्तों, बीएड की फुल फॉर्म है बैचलर इन एजुकेशन। बीएड एक टीचिंग लाइन का काफी पॉपुलर कोर्स है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एक टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, चाहे आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए है और एक बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि बीएड के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होती है। दोस्तों, बीएड का हर साल एक पी टेस्ट बोलते हैं, जिसे प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं या टीचर एजुकेशन टेस्ट बोल देते हैं, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट बोल देते हैं। अब दोस्तों, ये एग्जाम कब होता है, कौन करवाता है, इसके फॉर्म कब फिल किए जाते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आता है, दोस्तों हम इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के एंड तक आ जाता है। अगर आप इस दिसंबर के एंड तक इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है और जो फरवरी मार्च में इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फरवरी मार्च में इसके फॉर्म फिल होकर स्टार्ट होना और एंड हो जाते हैं और मई जून में इसका जाके एग्जाम होता है। एग्जाम दोस्तों टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। तो दोस्तों, ये एग्जाम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोटा की है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम से रिलेटेड आपको सिलेबस इसका क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब आया, इसके फॉर्म है वो इसकी VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है ptetVMOU.com। उस पर आप जाके इसका सिलेबस, इसके एग्जाम नोटिफिकेशन, इसके फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो ई मित्र के पास जाके। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो इसका मई जून में एग्जाम होता है, इस एग्जाम में क्या आता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम में टोटल ओवरऑल 200 क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, इन 200 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस जो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण विधियां आती है। शिक्षण विधियां यानी कि एक शिक्षक बच्चों को किन किन तरीकों से पढ़ा सकता है। दोस्तों, बाकी 50 क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग हो गई, कुछ पार्ट रीजनिंग का रहता है, कुछ साइको का पार्ट रहता है, ऐसे करके मेंटल एबिलिटी कहते हैं। पूरा जो ब्रीफली सिलेबस आपको VMOU की ऑफिशियल साइट पीटेट वो मिल जाएगा आपको, उसके सिलेबस आप देख सकते हो। और 50 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों जीके के अंदर हिस्ट्री का कुछ पोर्शंस रहता है, पॉलिटी का रहता है, जियोग्राफी का रहता है। और दोस्तों, 50 जो क्वेश्चंस है वो आते हैं हमारे, 20 क्वेश्चंस तो आएंगे जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है और 30 क्वेश्चंस दोस्तों रहते हैं ऑप्शनल दोस्तों ऐसे होते हैं कि आप फॉर्म भरते हो तब उसमें आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि आप संस्कृत चूज करना चाहते हो या हिंदी चूज करना चाहते हो। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपके 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 30 क्वेश्चंस हिंदी के रहते हैं। अगर आप संस्कृत चूज करते हो तो 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 30 क्वेश्चंस संस्कृत के रहते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल 200 क्वेश्चंस रहते हैं। 200 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड, 50 मेंटल एबिलिटी, 50 क्वेश्चंस जीके एंड 50 क्वेश्चंस हिंदी प्लस इंग्लिश या संस्कृत प्लस इंग्लिश के रहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि एग्जाम के बाद क्या प्रोसेस है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप बिना किसी डर के 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके बाद इसका रिजल्ट निकलता है। दोस्तों, रिजल्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपका ओवरऑल स्कोर क्या हो रहा है, आपकी राजस्थान में क्या रैंक आ रही है। तो अगर आप अच्छी रैंक सिक्योर कर लेते हो तो दोस्तों फिर इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। उस ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत पहले काउंसलिंग की फीस जमा हो जाती है कॉलेज की और फिर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर आपकी अच्छी रैंक है राजस्थान के अंदर तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं और अगर आपकी रैंक थोड़ी डाउन है तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। कॉलेज आपको चॉइस भराई जाएगी, आपके पहले तो आपकी चॉइस भराई जाएगी, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी सी जानकारी थी। टीचिंग लाइन का बीएड काफी पॉपुलर कोर्स है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अगर आप 2nd ग्रेड टीचर बनना चाहते हो राजस्थान की गवर्नमेंट में या 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हो रीट L2 के तहत, या आप सीनियर टीचर यानी 2nd ग्रेड बनना चाहते हो, तो दोस्तों ये बीएड कोर्स आपके लिए है। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।